अभी 11 दिन के बाद कोई गेट ठकठकाएगा तो क्या होगा? भूते ना होगा। एक बार जल जाएगा, राख बन जाएगा तो वापस कैसे लौट कर आएगा? ठकठका दिया। कैसे एक आत्मा अपने परिवार वालों से मिलने आ गया। आपको पूरी कहानी हम बताएंगे कि आखिर ये कैसे हुआ। आखिर कैसे जब शरीर राख बन गया तो चाची वापस आ गई। जिस महिला का हो गया था अंतिम संस्कार, वो घर पहुंची और अपने घर का दरवाजा खटखटाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है जिसने सबको चौंका करके रख दिया है और इस मामले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अश्विनी प्रताप सिंह मौजूद है, जो आपको इस मामले के बारे में बताएंगे। हमारी पूरी टीम ने पड़ताल किया इस मामले का। आत्मा समझते हैं जी। भूत समझते हैं, प्रेत समझते हैं, और ये वही वाला मामला है। अभी 11 दिन के बाद कोई गेट ठकठकाएगा तो क्या होगा? भूते ना होगा। और सामने स्पष्ट खड़ा हो जाएगा तो भूत ही ना होगा। और उस भूत को छपरा के लोगों ने देखा है और उस तस्वीर को और उस कहानी को हम आज बताएंगे। पूरी पड़ताल की स्पष्ट कहानी हम आपको बताएंगे कि छपरा में आखिर क्या हुआ, क्या ऐसा हो गया जिसको सुन करके, जिसको जान करके आप भी आश्चर्य करेंगे, क्योंकि मेरे लिए भी यह आश्चर्य करने वाला है। यह अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। एक महिला जो घर से गायब हो गई, उसका श्राद्ध हो गया और श्राद्ध होने के बाद फिर जो हुआ वो देखने लायक था। ब्रह्मभोज के 11 दिन बाद जब महिला यानी कि भूत वापस आया, गेट ठकठकाया, फिर जो हुआ आश्चर्य करने वाला था। आपको पूरी कहानी हम बताएंगे कि आखिर ये कैसे हुआ। ये चुनौती है साइंस को या फिर ये कहानी कुछ और है। तमाम चीजों को हम बताएंगे कि आखिर ये घटना कैसे घट गया, आखिर कैसे वो महिला वापस आ गई। सारी कहानियों को हम बताएंगे। लेकिन इस मामले ने सबको हैरान करके रख दिया है। जैसे ही वो महिला लौटती है, दरवाजा खटखटाती है, परिजन जो है दरवाजा खोलते तो सब हक्का बक्का रह जाते। जितने भी आस पड़ोस के लोग थे वो सब जो है हैरान रह जाते। सब में ये बात आग की तरह फैल जाती है कि जिस महिला का श्राद्ध क्रम किया जा चुका था, ब्रह्मभोज हो चुका था, सारे रीति रिवाज, अंतिम संस्कार पूरा हो चुका था, वो महिला अचानक से घर कैसे पहुंच जाती है? आप आश्चर्य कीजिएगा वैष्णवी कि पड़ताल में जो पाया गया एकदम आश्चर्य करने वाला। महिला और गेट ठकठकाना, समझ लीजिए कि देखिए ये मिट्टी का बना हुआ शरीर है। जब एक बार जल जाएगा, राख बन जाएगा तो वापस कैसे लौट कर आएगा? पहला सवाल। दूसरी बात ये कि क्या आत्मा सच में 21वीं सदी में गेट ठकठका सकती है? तीसरी बात ये कि क्या सच में ऐसा हुआ है? या बिल्कुल पीछे कहानी कुछ और। जी। बिल्कुल ऐसा हुआ है और इसकी कहानी हम बताएंगे कि आखिर कैसे एक आत्मा गेट ठकठका दिया, कैसे एक आत्मा अपने परिवार वालों से मिलने आ गया और अपने स्वजनों से मिला भी और साथ में रह रहा है। रह भी रही है। जी हाँ, ये रह रही है, चाची हैं और चाची का ब्रह्मभोज तक हो गया है, दासक्रम तक हो गया है। पूरी कहानी खत्म हो चुकी थी, सब रो लिए थे, सब पूरे परिवार और रिश्तेदार में मातम था कि अब नहीं रही दुनिया में। जी, अब दुनिया में नहीं रही। अब बस हम तस्वीर देख सकते हैं, फोटो देख सकते हैं। लेकिन जब 10 दिन 11 दिन के बाद चाची आती है, गेट ठकठकाती है, फिर जो होता है वो आश्चर्य करने वाला है। क्योंकि ये सिर्फ छपरा का खबर नहीं है, ये बिहार का खबर है और इसमें पूरा हम पोल खोल कर रखेंगे। भूत प्रेत पिशाच की पूरी कहानी इस वीडियो में सामने आ जाएगी कि आखिर हुआ क्या था, आखिर कैसे जब शरीर राख बन गया तो चाची वापस आ गई
और परिवार वालों के साथ में रह रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है वैष्णवी, क्योंकि पूरी कहानी इस प्रकार का है कि समझ लीजिए कि हमारे जितने दर्शक अभी हमको देख रहे होंगे, सब किसी का इंटरेस्ट इसी में होगा कि आखिर हुआ क्या। जी हाँ। और हम वहां तक जाएंगे क्योंकि हमारी टीम छपरा जाकर के पड़ताल की है, क्योंकि हमारी टीम उस खबर की पूरी कहानी को जानी है, और सिर्फ कहानी को जान करके नहीं बता रहे हैं, पूरे पड़ताल के साथ में आज हम बैठे हैं और आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। पूरी कहानी स्पष्ट होगी, कैसे एक भूत कैसे वापस आती है और गेट ठकठकाती है। भूत, चुड़ैल या जो शब्द से आप चिन्हित करें, क्योंकि गांव में अनेकों शब्द, भूत, प्रेत, पिशाच। अब सबसे बड़ी बात है कि आखिर 21वीं सदी में आधुनिक भारत, यहाँ आधा आबादी ये कहता है कि भूत प्रेत होवे नहीं करता है। हम तो शहर में रहते हैं, रात के 12 बजे घूमते हैं, और वहां पे छपरा में रिविलगंज एक जगह है, अब भाजपा एक गांव है, उसी जगह का कहानी हम बता रहे हैं। दरअसल देखिए, ये पूरा मामला जो है वो छपरा का है, और छपरा के रिविलगंज प्रखंड का है, जहां पर भातपा नाम का एक गांव है। उस गांव में एक महिला गायब हो जाती है, जो कि 17 मई को लापता होती है, जिसके बाद जितने भी परिवार के लोग थे उनकी तलाश करने लगते हैं, और ऐसे में पुलिस को भी सूचना दी जाती है। कई दिन तक तलाश करने के बाद भी उस महिला का कुछ पता नहीं चलता है। फिर 26 मई आता है। 26 मई को सरयू नदी के घाट पर एक महिला का शव मिलता है, लेकिन वो इस अवस्था में था कि कोई पहचान नहीं सका किसका है। जो महिला लापता हुई थी उनका नाम है रमा देवी, जिनकी उम्र 45 साल बताई गई। अब ऐसे में जब रमा देवी इतने दिन से गायब थी घर से, और अचानक से घाट के पास से महिला का शव मिलता है, तो परिजनों को लगता है कि ये वही रमा देवी है। देखिए, शरीर का जो बनावट था और स्ट्रक्चर था, देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि प्रशासन ने जब उस शरीर को पाया तो उस परिवार को सूचित किया, और सूचना के बाद परिवार वालों को शक हुआ कि ये शरीर हमारे परिवार के सदस्य यानी रामा देवी का ही है, और उसके बाद उसका पोस्टमार्टम भी कराया गया, डीएनए मैच होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो प्रशासन पे भी सवाल है, क्योंकि ये कहानी की जब हम पड़ताल में गए तो सारी चीजें जब हम जाने तो ये लगा कि ये प्रशासन की भी बहुत बड़ी लापरवाही है, और बहुत सारी कहानी, क्योंकि देखिए भूत प्रेत पिशाच की कहानी तो हम लोग अभी तक सुन रहे थे, लेकिन ये कुछ अलग कहानी, कुछ और ही कहानी है जो सामने आई है, लापरवाही की कहानी है। और जैसे वो रमा देवी का बॉडी मिलता है, वो रमा देवी की बॉडी होती है नहीं, ये भी किसी को पता नहीं, बस ये कहा गया कि उसका जो ढांचा है वो रमा की तरह। अब पोस्टमार्टम करने के बाद पुलिस जो है वो दे देती है परिजनों को शव, और शव मिलने के बाद परिजन तो मातम मना रहे थे, सब में पूरे घर में दुख का माहौल था। घर परिवार रिश्तेदार सब कोई दुखी थे, रोआ कहानी चालू था। अब शरीर को जला दिया गया, जो मिला था, अंतिम संस्कार किया गया उसका, और जलाने के बाद में, अंतिम संस्कार करने के बाद में दूध भात हुआ, दसमा हुआ, ब्रह्म भोज हुआ, गांव वाले खाएं, घर वाले खाएं, रिश्तेदार खाएं। अब कहानी समाप्त हो गया, एक फोटो टांग दिया गया, माला अर्पण कर दिया गया कि अब नहीं है रामा देवी। लेकिन 11 दिन के बाद जो हुआ वो सिर्फ हुआ नहीं, सनसना दिया छपरा से लेकर के बिहार की भूमि को, कि कैसे रामा देवी वापस आ गई। रामा देवी आई, गेट खटखटाई, परिवार वाले खोले, और फिर जो हुआ परिवार वालों के लिए यह आश्चर्य करने वाला विषय था कि कैसे वापस आ गई। और रामा देवी जब वापस आती है तो परिवार के लोगों में अलग ही खुशी का माहौल होता है। कुछ लोग भूत मानते हैं, कुछ लोग लिपटते हैं, डरते हैं, ये वाली स्थिति थी। लेकिन जब परिवार के सदस्य के पास पहुंची तो पता चला कि वो गुम थी, या जो भी कहानी बताया गया कि वो अपने मायके चली गई थी कोलकाता में, जिसकी किसी को भी खबर नहीं थी, और ऐसे में घर वालों ने मान लिया कि वो लापता है। अब इसी में एक शव मिल जाता है, बताया जाता है कि शव रमा देवी का है, जो कि उनका नहीं था, क्योंकि जो शव मिला था
उसकी हालत ऐसी थी, सड़ी गली अवस्था में मिला था, जिसके बाद पहचाना भी नहीं जा सका। और पुलिस की लापरवाही सामने आती है कि कैसे उस शव का पोस्टमार्टम करवा के और बिना आधे अधूरे जांच पड़ताल पर परिवार को सौंप दिया गया। अब परिवार अब बड़ा के- सवाल ये है कि जिसका अंतिम संस्कार किया गया, आखिर वो महिला कौन थी, उसके साथ क्या बिल्कुल, हुआ था? बिल्कुल। और ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये सारण का प्रशासन और उनके कार्यशैली पे ये सवाल खड़ा जी। हो रहा है कि आखिर ये परिस्थिति क्यों पैदा हुई और क्यों ऐसा हुआ, और किसी परिवार को आपने दुख क्यों दिया। जिस परिवार का वो अंश ही नहीं थी, उस परिवार को देने का कोई मतलब ही नहीं और था। आखिर जिस महिला का अंतिम संस्कार किया गया, जिसके लिए श्राद्ध क्रम किए गए, वो कौन थी, उसके साथ क्या हुआ था, उसका मर्डर हुआ था या क्या हुआ था, ये बात तो सामने नहीं आई। बिल्कुल, और इस चीज की पड़ताल हम करेंगे। बाकी अभी के लिए हम लोगों को इजाजत दीजिए। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। और ऐसे ही दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहे देशवा न्यूज।